friends, welcome back to my YouTube channel Foundation Physics FP। तो एज यू ऑल नो दैट हमने इस चैनल पे स्टार्ट किया है अबाउट द प्री फाउंडेशन सीरीज़। प्री फाउंडेशन सीरीज़ में आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करने वाले डायमेंशनल फार्मूलाज या फिर डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मास या फिर लेंथ एंड टाइम इनकी पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, डिनोट करना जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द डायमेंशंस और द डायमेंशनल फार्मूला। तो जो मास होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय l एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t। तो यानी कि जो फॉर्मूला आएगा आपको, जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ m, l एंड t। m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। तो जो एरिया होता है एज यू नो दैट कि फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल या फिर तो एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दैट मींस लेंथ इज लेंथ, जो ब्रेड्थ है ब्रेड्थ इज आल्सो लेंथ। तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर। ओके, अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें अगर मैं मास की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो दैट इज 0, एल की जो वैल्यू दैट इज 2 एंड टी की वैल्यू टाइम इज 0 हेयर। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया बिकम्स m0 l2 t0। आफ्टर दैट द सेकेंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका वॉल्यूम के लिए। ओके, तो जो वॉल्यूम होता है एज यू ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज द एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन सबको अगर देखा जाए तो लेंथ एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ है यानी कि, और हाइट इज ऑल्सो द लेंथ। तो इट बिकम्स एल इंटू एल दैट मीन्स एल क्यूब। अब इस फॉर्मूले में हमें कहीं भी जो मास की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है, दैट्स वाई जो मास है m इट बिकम्स 0, l आपको मिला 3 और t भी हमें यहाँ पे कोई डिनोट नहीं हो रहा, कोई फाइंड आउट नहीं हो रहा, दैट्स वाई t बिकम्स 0। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज m0 l3 t0। इसके बाद जो थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी एज यू नो दैट डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम और द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हो गया दैट मीन्स m1। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने नोट डाउन किया है m0 l3 t0। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो m हो गया आपका m1, l अपॉन में है वो 3 है, आप उसको ऊपर लेके जाओ तो पावर विल बी इन माइनस, t0 है तो ये 0 ही रहेगा। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज m1 l minus 3 t0। फोर्थ जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा वेलोसिटी के लिए। तो एज यू नो दैट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, और वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक तरीके की लेंथ हो गई, टाइम मीन्स टाइम हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मास जो है गिवन नहीं है तो मास बिकम्स 0, m0, l लेंथ आपको गिवन है तो लेंथ 1, t अपॉन में तो -1। ओके, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी इज m0 l1 t -1। स्टॉप। तो फिफ्थ जो डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है आपका फोर्स के बारे में। तो जो फोर्स होता है, फोर्स आप सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को हमको यहाँ पे क्लियरली फाइंड आउट हो गया m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन t। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इट कैन बी राइट डाउन v अपॉन t। ओके, तो मास गिवन है v एंड t आपने, अब देखो मास की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। वेलोसिटी जो होती है अभी आपने स्टडी किया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ 1 अपॉन टाइम 1। ओके, तो टाइम 1 मीन्स मैं इसको टाइम को ऊपर ही लिख देता हूँ, इट बिकम्स टाइम -1 अपॉन में अपॉन में यहाँ पे हमारा टाइम बचा हुआ है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला। तो ये वाला टाइम, अब ये यहाँ पे टाइम आ गया, तो टाइम अपॉन में 1 और आ गया। सो ओवरऑल जो फॉर्मूला बनता है वो आ जाता है आपका m1 l1 t-2। नेक्स्ट जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे हम प्रेशर के लिए। ओके, तो एज यू ऑल नो दैट प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स जो है, फोर्स का आप अभी फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, फोर्स इज m1 l1 t-2। और जो एरिया होता है, एरिया का हमने स्टडी किया था, तो लेंथ इनटू लेंथ यानी कि l स्क्वायर। सो अभी ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये -2 बनेगा, -2 में से आप 1 माइनस कर दो तो इट बिकम्स m1 l-1 t-2। So this is the dimensional formula of pressure m1 l-1 t-2। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द थ्रस्ट। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा थ्रस्ट के लिए। थ्रस्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो यानी कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही आपके थ्रस्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा m1 l1 t-2। दैट्स व्हाई द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट इज आल्सो m1 l1 t-2। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हम राइट डाउन करेंगे, वो करेंगे अबाउट द वर्क डन। तो वर्क, एज यू ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो ये रहा हमारे पास m1 l1 t-1 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एक टाइप से लेंथ हो गई। सो ओवरऑल इट बिकम्स m1 l2 t-2। नाइन्थ डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं पावर के लिए। ओके, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला नोट डाउन किया है, दैट इज m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो अभी क्या होगा m1 l2 t-2 और ये नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के लिए जाएगा तो ये 1 प्लस हो जाएगा उसमें, इट बिकम्स -3। इसके बाद जो 10th डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है वो एज यू नो दैट जो ग्रेविटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। डी मीन्स डिस्टेंस स्क्वेयर होता है। तो यहाँ से जब आप g की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो g इज इक्वल टू f डी स्क्वेयर अपॉन m1 m2। यहाँ पे f आपका फोर्स है, d आपका डिस्टेंस है और m1 m2 आपके मासेस है। तो f जो है फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m1 l1 t-2 मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर दैट मीन्स डिस्टेंस स्क्वेयर, तो ये हो गया आपका l स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 m2 आपके हो गए मास यानी कि m स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे आप जब ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो m1 और अपॉन का आपका m स्क्वेयर, तो ये आ गया आपका m-1, l1 और l2 बिकम्स l³ और t बचता है आपका -2। तो ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो इसके साथ अभी क्या हुआ कि हमने आज का जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वो डिस्कस किया है। ओके, आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हो, देन यू कैन write down in the comment box. I will reply as soon as possible. Okay, now stay safe, stay tuned और like, share and subscribe। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।